Friends, my name is Hitanshi and today we are going to learn chapter number 8. Mrs. Rottenmeier has a hard day of the book English Gems Reader. Okay, so it's an interesting story about Heidi which is a novel of kids. Okay, so let's read. This is an excerpt from the children's novel Heidi by Johanna Safari. ये जो स्टोरी है ये एक नॉवल से ली गई है। नॉवल का नाम हाइडी है और वो नॉवल किसने लिखी है? जोहाना सफारी ने लिखी है। हाइडी, a lively little girl, is brought up in the mountains of Switzerland by her grandfather. जो हाइडी थी वो छोटी सी बच्ची थी, बहुत क्यूट सी बच्ची थी जो अपने दादा दादी मतलब अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, अपने दादी जी के साथ रहती थी। कि वो कहाँ पे रहती थी? अपने दादी जी के साथ स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स पे रहती थी। She likes to live countryside with goats and pine trees rustling. उसको कंट्री साइड पे मतलब कंट्री के साइड पे पहाड़ों माउंटेन्स पे पहाड़ों पे गोट्स के साथ रहना और गोट के साथ रहना बहुत पसंद था। और उनकी पाइन ट्रीज की रस्लिंग मतलब पाइन ट्रीज जब हवा चलती है तेज तब पाइन ट्री से आवाज़ होती है, वो आवाज़ बहुत पसंद थी। However, she is sent to live in a family in the city away from all that she loves. पर कुछ दिनों बाद जब वो अपने दादाजी के साथ रह रही थी ना, तो बाद में उसको एक फैमिली के साथ भेज दिया गया जो सिटी में रहती थी। ठीक है, उनसे दूर भेज दिया गया, अपने ग्रैंडफादर से और उसके फ्रेंड से दूर भेज दिया गया। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है कि हाइडी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाइडी जो थी वो जल्दी से उठ गई थी। ये उसका घर नहीं है, मतलब उसका स्विट्ज़रलैंड नहीं है, स्विट्ज़रलैंड वाला गांव नहीं है। ये वो बिग फैमिली है जिसके साथ उसको उसकी आंटी ने छोड़ दिया था। हाइडी woke up early in the morning. हाइडी सुबह जल्दी उठ गई थी। Puzzled, she lay trying to think how she came to this huge white bed. कि जब हम सुबह को उठते हैं तो हमें याद नहीं रहता ना हम कहीं और हैं। जैसे आप कभी गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाते हैं तो जब आप सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि मतलब याद नहीं रहता ना कि आप कहाँ पे आए हैं। ओके, सो देयर एट वंस हाइडी रिमेम्बर्ड दैट शी वॉज इन अ बिग सिटी। फिर हाइडी को याद आया कि वो एक बड़ी सी सिटी में है। शी हैड टू सी द ब्लू स्काई। उसको ब्लू स्काई देखना था एंड फील द फ्रेश spring air against her face, but the thick curtains draw across the window shut those away. मतलब उसको स्प्रिंग की फ्रेश एयर भी फील करनी थी अपने फेस पे, पर जो मोटे मोटे कर्टेन्स मतलब पर्दे, मोटे मोटे पर्दे थे वो वहाँ पे बने थे, वहाँ पे लगे थे, तो वो हवा नहीं आ रही थी अंदर। Just at that moment there come a knock at the door. उसी समय डोर को किसी ने ठकठकाया, मतलब किसी चीज़ के लिए बुलाया। ब्रेकफास्ट इज रेडी अनाउंस द मेड। ब्रेकफास्ट रेडी है, मेड ने कहा। हाइडी के कमरे में ठकठका के गई और कहा ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाइडी dressed quickly and went to the dining room. हाइडी जल्दी से ड्रेसअप हो गई और रूम में आ गई थी। ठीक है, डाइनिंग टेबल पे आ गई थी, डाइनिंग रूम में। देयर क्लारा द डॉटर ऑफ द हाउस ग्रीटेड हर विद अ फ्रेंडली स्माइल। जो क्लारा कौन थी? उस घर की बेटी थी, मतलब क्लारा एक लड़की थी जो अपनी व्हील चेयर पर बैठती थी। ओके, after breakfast, Miss Rottenmeier told Heidi to go to the library with Clara and wait for the tutor. जो मिसेस रॉटनमेयर थी, मिसेस रॉटनमेयर भी एक मेड थी, घर में काम करती थी मिसेस रॉटनमेयर भी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाइडी से कहा कि तुम क्लारा के साथ चले जाओ लाइब्रेरी में और ट्यूटर का वेट करो। ट्यूटर मतलब ट्यूशन टीचर या
कोई टीचर जो उनको पढ़ाने आता हो। Okay? When the tutor arrived, the two girls started studying. जब ट्यूटर आया तो दोनों लड़कियों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। टू गर्ल्स कौन कौन थी वो? एक थी हाइडी जो गांव में रहती थी और एक थी क्लारा जिसको ट्यूशन की आदत थी। Okay? Miss Rottenmeier soon heard a violent crash followed by the shouts. Mrs. Rottenmeier को suddenly बहुत बड़ी सी आवाज़ आई, बहुत तेज़ की आवाज़ आई जैसे कोई भूकंप आ गया होगा कि और शाउट्स भी आई, बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ें भी आई। She rushed to the library then stood horrified. मतलब वो जल्दी से भाग के लाइब्रेरी में गई और फिर वो बहुत डर गई थी वो, मतलब डर भी गई थी और गुस्सा भी हो रही थी। The table was overturned in the middle of the floor. जो टेबल थी वो अपसाइड डाउन हो गई थी, ओवरटर्न हो गई थी। ओके, ओवरटर्न मतलब जैसे सीधी टेबल रखते ना वो पलट गई थी। ओके, A stream of ink trickled slowly across the room. ये देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दे रखा है, ये देखो इंक है ये कि इट्स द इंक फैल रही है यहाँ पे कि इंक फैली हुई है यहाँ पे कि जो इंक थी वो पूरे कमरे में फैल गई थी। हाइडी वॉज नोवेयर टू बी सीन. हाइडी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी, वहाँ पे सिर्फ क्लेरा थी. शी इज़ द क्लेरा सिटिंग ऑन हर व्हील चेयर एंड शी इज़ मिसेस रॉटनमेयर. ओके, नेक्स्ट पेज. What happened? cried Mrs. Rottenmeier. क्या हो गया? मिसेस रॉटनमेयर ने चिल्लाते हुए बोला. Everything covered with ink. सारी चीजें इंक से कवर्ड हैं. क्यों? Why? It must be Heidi. ये जरूर हाइडी होगी. The tutor was gazing helpless. जो ट्यूटर था वो हेल्पलेस था, किसी की मदद नहीं कर पाया था क्योंकि ट्यूटर तो पढ़ा रहा था. At the ruins. जो ट्यूटर था, ruins का मतलब क्या होता है? Here somewhere it's written here. The ruins. Here the mess. See, the meaning of ruins is written here. The mess. Okay. He is helpless. Clara, who was secretly enjoying herself, said, "Yes, it was Heidi, but didn't mean it to do it." हाँ, ये हाइडी थी बट उसने जानबूझ के सब थोड़ी ना किया है. शी मस्ट नॉट बी पनिश्ड. उसको पनिश नहीं करा जाना चाहिए. शी वॉज इन सच अ हरी, टुक द स्ट्रीट दैट कॉट द टेबल क्लॉथ एंड पुल्ड एवरीथिंग डाउन. फिर क्या हुआ? कैसे क्लारा ने मिसेस रॉटनमेयर को सारी स्टोरी बताई और क्या ये भी बताया कि जो टेबल क्लॉथ है ना, टेबल पे जो कपड़ा लगा था, टेबल पे जो कपड़ा था उसने मतलब हाइडी के क्लॉथ में अटक गया था. तो हाइडी ज़ोर ज़ोर से भाग रही थी तो वो कपड़ा जो था वो गिर गया टेबल से, मतलब हाइडी के उसमें अटक गया था. तो हाइडी भी उसके साथ ही चली गई जहाँ उसको जाना था और जो पूरे टेबल थी उसका सारा सामान नीचे गिर गया. Okay. Mrs. Rottenmeier found Heidi standing at the door and looking up down the street. So, अब जो मिसेस रॉटनमेयर थी उन्होंने हाइडी को देखा और देखा कि जो हाइडी थी वो स्ट्रीट डोर पे जा रही थी, कि हाइडी स्ट्रीट डोर पे खड़ी थी. How dare you run away from your lessons like this? तुम अपने पढ़ाई से, लेसन से ऐसे कैसे जा सकती हो अपने ट्यूटर से बिना पूछे? डिमांडेड मिस रॉटनमेयर. मिसेस रॉटनमेयर ने कहा. डिमांडेड मतलब मिसेस रॉटनमेयर ने ये भी कहा था कि अगर तुम कभी ऐसे जाओगी तो तुम्हें यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी, मतलब तुम यहाँ पे रह नहीं सकती हो. फिर आई हर्ड द पाइन ट्रीज लिसनिंग. मैंने जो पाइन ट्रीज थी उसको उसकी आवाज़ करते हुए देखा. तो हाइडी ने कहा. Okay, next paragraph. Pine trees. What are you talking about? Pine trees? ये क्या होता है? तुम किसके बारे में बात कर रही हो?
Come and see the mischief you have done. Never let this happen again. यहाँ आओ और देखो तुमने क्या मिस्चीफ करी है और ये कभी दोबारा नहीं होनी चाहिए. Scolded the angry housekeeper. Housekeeper मतलब यहाँ पे housekeeper का मतलब क्या दे रखा है? Mrs. Rottenmeier. यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लीजिए Mrs. R-O-T-T-E-N Rotten M-A-I-R Mayer. ओके Mrs. Rottenmeier. यहाँ पे लिख लीजिएगा हाउसकीपर के नीचे मिसेस रॉटनमेयर, क्योंकि हाउसकीपर का मतलब मिसेस रॉटनमेयर दिया गया है यहाँ पे. Lessons were out of the questions for the rest of the day. जो lessons थे मतलब उनकी जो पढ़ाई थी वो अब उस दिन हो ही नहीं पाई, क्योंकि हाइडी ने ऐसे काम किया था कि उसको पनिश किया जाना, बस क्लारा ने रोक दिया था. In the afternoon, Clara had to rest for 2 hours. ओके जो क्लारा थी आफ्टरनून में उसको 2 घंटे रेस्ट करना था, क्योंकि उसके जो लेग्स थे वो चलते नहीं थे और एंड उसके जो लेग्स थे वो व्हील चेयर पे बैठती थी. दैट्स वाई शी सैट ऑन अ व्हील चेयर. ओके सो बट हाइडी वेंट टू सी द पाइन ट्रीज, सो शी वेंट टू अ टॉल टावर. सो जो हाइडी थी उसको टॉल ट्रीज देखनी थी, पाइन ट्रीज देखनी थी, इसलिए वो एक बड़े से टावर पे चढ़ गई. टॉल ट्री टावर पे चढ़ गई वो. ठीक है. शी क्लाइम्ड अप बट देयर वर ओनली हाउसेस कैन बी सीन. वो बड़े टावर पे चढ़ गई बट वहाँ पे सिर्फ घर ही दिखाई दे रहे थे. घर घर घर, हर जगह घर थे, क्योंकि वो तो शहर था इसलिए वहाँ पे सारे हाउसेस थे, कोई पाइन ट्रीज नहीं थी. पर उसको ऐसे लगा कि पाइन ट्रीज आ रही हैं, आवाज़ आ रही है पाइन ट्रीज की. ओके शी क्लाइम्ड अप बट देयर ओके एज शी केम डाउन शी सॉ अ लार्ज ग्रे कैट इन अ बास्केट. जब वो नीचे आई तो उसको एक बहुत बड़ी सी कैट दिखी ग्रे बास्केट में. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दी रखी है. इट्स अ ह्यूज कैट विथ 1 2 3 4 5 kittens. ओके it's a very huge cat with white kittens. Its color is black, sorry grey. Okay so Heidi clapped her hands in delightful for the basket lay 8 furry little kittens. Like I have told you that जो हाइडी थी उसने अपने हैंड क्लैप किया और बहुत खुशी से. Delightful meaning to in happy surprise. See, in delightful and happy surprise. Okay, please learn this keywords because they are very important. Okay, they will may come in your exam also. Okay, so she saw, Heidi ने देखा कि वहाँ पे 8 little kittens थी. She chose 2 of the kittens and put them in one of his pocket. Okay, so जो हाइडी थी उसने अपनी पॉकेट में, अपनी ड्रेस की पॉकेट में 2 किटन्स को रख लिया. नेक्स्ट पेज. शी देन हरीड होम. फिर वो जल्दी से घर भागने लगी. ओके मिसेस रॉटनमेयर कॉट हर और मिसेस रॉटनमेयर ने हाइडी को पकड़ लिया. ओके मिसेस रॉटनमेयर विथ अ स्ट्रेन एक्सप्रेशन शी बिगेन. ओके अ स्ट्रेन एक्सप्रेशन मीन्स गुस्से में होना, किसी को गुस्से में होना. To go out with permission in a piece of naughtiness that deserves punishment. तुम्हें पनिशमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम मेरे से बिना पूछे बाहर नहीं जा सकती, बट तब भी तुम गई, इसलिए तुम्हें उसकी ज़रूरत है. पनिशमेंट, यू नीड पनिशमेंट. ये मियाओ वाज द रिप्लाई. बट रिप्लाई क्या हुआ? मियाओ. ओके फिर देन दैट इज इनफ, लीव द रूम. ये इनफ हो गया है, तुम जल्दी जाओ इस कमरे से बाहर, इमीडिएटली जल्दी जाओ. चोक्ड मिस रॉटनमेयर रेड एंगर विथ एंग्री विथ चोक्ड मिसेस रॉटनमेयर रेड विथ एंगर. ओके जो मिसेस रॉटनमेयर थी वो बहुत गुस्से में थी और उसका फेस गुस्से से लाल हो चुका था. मियाओ. ये फिर से वही रिप्लाई. What do you mean by such rudeness
तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी रूडनेस से मुझे, इतनी रूडनेस से बात कर रही हो तुम? क्राइड मिसेस रॉटनमेयर। ओके, जो फिर मिसेस रॉटनमेयर को डर लगने लगा। शी क्राइड मियाओ मियाओ। फिर से वही रिप्लाई, हाइडी वांट टू एक्सप्लेन एंड से। जो हाइडी थी वो एक्सप्लेन करना चाहती थी। इट्स नॉट मी, इट्स द किटन्स। ये मैं नहीं हूँ, ये तो छोटी लिटिल किटन्स हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड? शी ब्रॉट आउट द किटन्स फ्रॉम हर पॉकेट। देन व्हाट हैपेंड? जो हाइडी थी उसने अपने 2 लिटिल किटन्स को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। कि she brought out the 2 kittens from her pocket. What? Kittens? जो मिसेस रॉटनमेयर थी, उनको किटन से बहुत डर लगता है। शी वॉज वेरी फ्राइट ऑफ द किटन्स। कि मिसेस रॉटनमेयर मतलब मिसेस रॉटनमेयर बहुत स्केयर्ड हो गई। टू द पुअर वुमन वॉज नथिंग मोर फ्राइटनिंग देन अ कैट। इस गरीब औरत को, इस गरीब वुमेन को से ज़्यादा कुछ फ्राइटनिंग नहीं था। उसको सबसे ज़्यादा फ्राइटनिंग कैट लगती थी। कैट इज़ मोर फ्राइटनिंग टू हर। Okay, she stepped out of the room having had enough for one day. Okay, then what happened? जो हाइडी थी उसको लगा कि जो मिसेस रॉटनमेयर है वो तो डरती होंगी नहीं, इसलिए उनको बाहर ले आई। ठीक है, फिर जो मिसेस रॉटनमेयर थी उनको बहुत गुस्सा आया। शी वॉज वेरी फ्राइटेंड। Okay, then she said to her, just leave the room. I'm very angry with you. She stamped, okay, to her kittens was a source of joy. तो वो kittens से बहुत अच्छे से joy के source थे, मतलब उनसे बहुत खुशी मिल रही थी हाइडी को, क्योंकि उन्होंने उसको दांत खाने से बचा लिया था। She could not understand how anyone could be scared of such timid little creatures. उसको समझ ही नहीं आया था कि कोई इंसान इतने छोटे से जेंटल से क्रीचर से कैसे डर सकता है। टाइमिड मीनिंग हियर जेंटल। ओके, प्लीज लर्न दिस ऑल मीनिंग्स, इट विल कम इन अ एग्जाम। ओके, सो दिस वाज द टुडेज चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।